नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रात्रि के 12 बज रहे हैं। अभी गुरुवार शुरू हो गया है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि 2-3 दिन वीडियो हो सकता है अपलोड नहीं हो, लेकिन मैं बाहर से आज के आज ही लौट आया, तो आज रात में ही यानी कि गुरुवार को सुबह आपको नया वीडियो ये अपलोड मिलेगा। बाहर रहने के दौरान जिन मरीजों के फ़ोन आए और जिस तरह की समस्याएं उन्होंने बताई और कुछ देखने को मिले जहाँ बाहर गया था, तो इस विषय पे वीडियो बनाना मेरे को लगा कि अभी तुरंत ही आवश्यक हो गया है कि इस विषय को प्राथमिकता से लिया जाए। सारे विषय लेने हैं, जब भी जैसे जैसे जिसका समय मिलता रहेगा, आपकी डिमांड आती रहेगी। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। चैनल सब्सक्राइब करें। 200 सदस्य हो गए हैं सब्सक्राइबर। 200 आपकी सबके प्रेम से आपका अपना चैनल है। 200 को 250 पहुँचाएँ, 2500 पहुँचाएँ और भविष्य में सबने चाहा तो 2.5 लाख भी पहुँचेंगे, क्योंकि कंटेंट उपयोगी होना चाहिए। बोलने वाला कौन है इससे मतलब नहीं होता है। अगर आपका जो उसमें दिया जा रहा है, उस वीडियो में जो मैटर है वो उपयोगी है, उपयोगी चीज़ों को ही महत्व मिलेगा ही सही। हर चीज़ मनोरंजक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आज का विषय है रक्त संगठन और दूषण, उस संगठन में परिवर्तन। इस विषय पर भी हम 3 से 4 वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता से मुख्य समस्या है, मैं इसमें रक्तचाप को भी शामिल करना चाह रहा था, लेकिन यही बिंदु इतने सारे हो गए तो फिर वो क्या है कि फिर एक ही वीडियो में सारा कचरा हो जाता है, समझने में दिक्कत आती है। तो मैं उस हिसाब से 10 से 12 बिंदु इसमें लिए और उनको हम समझाएंगे। कई सारी चीज़ें, जैसा कि एक केस देखने को मिला आज कि एक लगभग 60-65 साल की महिला है, उसका खून बनना बंद हो गया। एम्स तक में जांच कराया है, वो सब सही है, बोन मेरो भी सही है, सब सही है, खून बनना बंद हो गया। अब खून चढ़ रहा है, ब्लड कैंसर भी नहीं आ रहा। तो ऐसी ऐसी तकलीफ़ें किसी भी उम्र में हो जाती है, किसी भी उम्र में हो जाती है। और काफ़ी इस तरह की चीज़ें, रक्त में जो कमियां हैं, रक्त के संगठन में जो परिवर्तन है, रक्त के संगठन में जो खराबी आ जाती है, या इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, इन्फेक्शन अलग चीज़ होती है। तो वो उस तरह की चीज़ें, कमी, कोई चीज़ बढ़ना, वो चीज़ें हम इन निशान से एक सुजोग में जो है रंग चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं, जिसका विकल्प होता है कि चुंबकें लगाना, स्टार मैग्नेट, बियोल मैग्नेट। हम रंग से इसलिए बता रहे हैं, ये आसान और कहीं भी किसी को भी आपको सुझाया जा सकता है। 19-20 रिजल्ट सेम होते हैं, ये मैंने परीक्षित किया है। 19-20 रिजल्ट सेम होते हैं और उतने ही समय में परिणाम दे देते हैं। तो इसको हमने उस चीज़ से जोड़ा है। तो विषय शुरू करते हैं। रक्त संगठन और उसमें कोई भी गड़बड़ियाँ होती है संगठन में, दूषण, टॉक्सिन्स, प्रदूषण। वो हमेशा की तरह उल्टा हाथ लिया है, लेफ्ट हैंड ही आगे, लेफ्ट हैंड ही पीछे, आधा आधा। ये तो आपका चिर परिचित ये चित्र हो गया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि बगल में जो है ये बीमारियों के नाम लिख के पॉइंट भी लिख दो। पॉइंट वहाँ बने हुए हैं या लिखे हुए हैं, तो उससे आपको कुछ आसान हो जाएगा। कोई इससे संबंधित कंटेंट किसी और चैनल पे देखें और भी चीज़ समझ आए। चार्ट भी मैं किसी वीडियो में चार्ट पोस्ट कर दूंगा। इसमें कमेंट में पोस्ट करने की वो सुविधा नहीं है कि पिक्चर पोस्ट की जाए। मैंने कोशिश करी थी आज, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो इसका कुछ व्यवस्था करेंगे कि आप उस चार्ट को आसानी से समझ सकें। तो चार्ट, बाकी यहाँ तो जो स्थान है 19-20 वो बता दिया जाता है। कोई मोटी चीज़ से आप ट्राई करें इस तरह से, जो बिना चोंच की हो, तो आपको वहाँ बिंदु मिल जाएगा। नंबर एक जो है, जो समस्या है वो एनीमिया, ठीक है। एनीमिया यानी कि रक्त की कमी होना स्वाभाविक सी बात है, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। तो 2 बिंदु यहाँ दे रखे हैं, UB15 या UB67। चूँकि अंत में जाके रक्त क्षमता है किडनी में, और वहाँ पौष्टिक पदार्थ जो है उसमें से रक्त तत्व के जो रक्त कणिकाएं छन के
और वो वापस पहुंचती है कहाँ, मतलब रक्त को सुदृढ़ बनाती है। वरना फिर नहीं रोक पाएगी तो पौष्टिक तत्व भी निकल जाएंगे और फिर रक्त को पोषण नहीं मिलेगा। तो एनीमिया होने में 2 बिंदु बताए, UB15 और UB67, कोई भी है। ये देखिए, ये UB67 है, मध्यमा उंगली का किनारा बाहर निकलता। ये या तो यहाँ पर अभी गर्मी है तो काले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर्दियों में लाल रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ भूरा रंग भी लगाया ना बताया हुआ है किसी किसी किताबों में, तो भूरा या काला रंग लगा के देखें। और ये रहा दूसरा UB15। तो UB15 ये है, ये 15 नंबर, यहाँ पर काला रंग लगा के। ठीक। नंबर 2 ब्लीडिंग। नंबर 2 ब्लीडिंग, यानी कि रक्त स्त्राव हो रहा है, कहीं से भी ब्लीडिंग होना शुरू होगी, खून बहना शुरू हो गया, कहीं भी अचानक चोट लग जाए तो क्या कर सकते हैं, ये रक्त स्त्राव जो है वो सही रहे और ठीक हो जाए, घाव जल्दी बढ़ जाए। SP6, ये रहा भीतर SP6 या दूसरा जो SP6, तो यहाँ लगाएंगे आप अभी गर्मियों में काले रंग का निशान, सर्दियों में लगाएंगे तो लाल रंग का निशान। टोनिफिकेशन तीर ऊपर दिखा रखा है ना, SP6। या फिर LU6 जो दे रखा है वो नीले रंग का निशान, LU6 ये रहा, LU6 ये रहा। 2 समस्याएं हम ले चुके हैं अभी तक, एक तो रक्त की कमी, दूसरा ब्लीडिंग, रक्त स्त्राव। तीसरा है रक्त में क्रेटिनाइन बढ़ना, यानी ब्लड यूरिया बढ़ना, बड़ी समस्या होती है और उसकी वजह से ही फिर आगे जाके क्या होता है कि किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट तक की पहले डायलिसिस, और डायलिसिस के बस की बात नहीं रहती तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट, और बाद में उसकी भी कितनी ज़िंदगी है, 10 साल से ज़्यादा का उसका जीवन नहीं होता है। लेकिन अगर ये ऐसी चीज़ है, ऐसे रोगी अगर ऐसी चीज़ होनी है तो वो मिलें एक बार, उनको ज़्यादा विस्तार से उनके बीमारी संबंधित जांचें वगैरह देख के काम कर दिया जाएगा, और हम अपेक्षा करते हैं कि ज़रूर रिजल्ट आएंगे। ST25, ये ST25 बिंदु है भीतर की तरफ। ST25 क्या लिखा हुआ है, तीर का निशान नीचे, यानी कि नीले रंग का निशान लगाना है। पेट से ही छनने लग जाएगी चीज़ तो फिर वहाँ ब्लड में यूरिया नहीं बढ़ेगा। यूरिक एसिड अलग चीज़ है, ये यूरिया है ना। यहाँ ST25 था, वहाँ मैंने पिछले में बनाया था तो SP1 SP2 4 5 थे, है ना, वो चीज़ अलग थी, ये अलग है। अब इसके बाद लीजिए आप हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है कि खून पतला हो जाता है, ये बीमारी अनुवांशिक होती है, जीन से आती है। माँ बाप में अगर है तो वो जीन अगर बच्चों में पहुंच गया है तो फिर वो उसमें भी होगी। तो उसमें रक्त पतला होने से जैसे ही घाव होता है, जैसे ही चोट लगती है, रक्त तेज़ी से बहता है। तो उस स्थिति में ट्रिपल वार्मर 5 पे सेडेशन, यानी नीले रंग का निशान, नीले रंग का निशान। ट्रिपल वार्मर 5 है कहाँ, ये रहा ट्रिपल वार्मर 5। ठीक। इसके बाद चलिए आप ट्रिपल वार्मर 5, नीले रंग का निशान। अब दूसरा है ये ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है ये भी रक्त के संगठन में गड़बड़ी का एक नाम है। और ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC बढ़ने लग जाती है। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल बढ़ने लग जाते हैं और रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं। और वो ज़्यादा वाइट ब्लड सेल बढ़ने का जो मतलब है, उसमें फिर क्या, ब्लड कैंसर जैसी स्थिति आ जाती है, शुरुआत है ना। ये दो जो है साथ के साथ ल्यूकीमिया, और ल्यूकीमिया के नीचे ये ल्यूकोसिटीमिया है ना। ल्यूकीमिया के बाद है ल्यूकोसाइटीमिया। तो ये जो है ये भी ब्लड कैंसर की निशानी है, प्रारंभिक स्टेज है दोनों की दोनों ही। तो ये 3 बिंदु इसमें दे रखे हैं, और तीनों बिंदु जो है वो आपके WBC की इंक्रीजिंग जो है, WBC जो बढ़ी हुई है, उस बढ़ी हुई WBC को कंट्रोल करने वाले ये बिंदु है। ये है एक तो है UB20, तो UB20 ये रहा, UB20 ये रहा नीला रंग का निशान। दूसरा इसने बताया है UB20, या फिर आपके दे रखा SP15। UB20 तो पीछे है, SP15 है आपके, ये रहा SP15। ये ST25 था, SP15
ये इसको कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ओब्लिक लगा हुआ है, ठीक। और तीसरा है LI11 ये रहा, इसमें से किसी एक, ठीक। आपको चार्ट समझ में आना चाहिए, मेरा चेहरा तो जितना दिखता है उतना बहुत है, और मेरी आवाज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था है, इसको इस ढंग से ही करा जा सकता है। या तो मैं बोर्ड को बताऊँ, है ना, बोर्ड भी हमारे पास है, बड़ा वाला बोर्ड है 4x3 का, लेकिन उसमें व्यवस्थाएं ऐसी है उस कमरे का, करेंगे उसमें थोड़ा सा उसका तख्ता वख्ता बदल के उसमें हो जाएगा, तो उस कमरे से फिर वीडियो बनाएंगे। बाकी ये सामने के सामने आवाज़ ठीक ठीक ही आ ही रही है, और आपको समझ में आएगा। ऐसा है, जहाँ लगता है वहाँ पॉज कर लें उसको, और आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद चलिए आप फिर नीचे, प्लेटलेट्स घटना, प्लेटलेट्स डिफिशियंसी 7 नंबर। तो प्लेटलेट्स घटते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, खून पतला हो जाता है। ट्रिपल वार्मर 5 को सेडेट करना है, यानी कि नीला रंग का निशान लगाना है। ये ट्रिपल वार्मर 5 3 बार आएगा, ये 2 बार आ चुका, तीसरी बार ये। अब इसके बाद है जहाँ खून जाड़ा होगा तो वहाँ भी आए, ये इसके नीचे प्लेटलेट्स के बाद है ना, ये ब्लड सॉलिड इसका अंग्रेजी में इतना नहीं, खून जाड़ा होना, खून जमना, तो फिर बिंदु वही रहेगा, और वही ट्रिपल वार्मर 5 पे काले रंग का या लाल रंग का निशान लगाएं। इस मौसम में तो आप लगाएं काला, और सर्दियों में लगाएं लाल। आगे चलिए, अगला बिंदु ये देखिए, एसिटोनोमिया, है ना। तो एसिटोनोमिया जो है, एसीटोन दूषण बढ़ जाता है, शरीर में दूषण बढ़ जाता है खून में, और वो कालापन सा आ जाता है, खून काला, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस स्थिति में व्यक्ति दुबला हो जाता है। खून में दूषण बढ़ने से व्यक्ति खून दुबला हो जाता है, पोषण नहीं रहता है खून में, तो दुबला हो जाता है। और उसको सुधारने के लिए लीवर 8, ये देखिए, ये रहा लीवर 8 भीतर की तरफ। अभी के मौसम में काला, और सर्दियों में लाल रंग लगाए, सर्दियों में लाल रंग लगाए। ये इधर के हो गए। अभी इसमें 2 बिंदु और लिखे हुए हैं, ये स्नोफीलिया, है ना। स्नोफीलिया, इसमें भी WBC बढ़ जाती है, जैसे वो 2 थे ऊपर, इसमें भी WBC बढ़ जाती है। तो UB17, ये तीनों चारों बीमारियां अलग अलग है, जैसी जैसी बीमारी है उसके अनुसार ही, जिस बीमारी के कारण WBC बढ़ रही है उसी के अनुसार इलाज है। एक में LI11 है, तो एक में SP6 है, तो एक में ये आपके UB17 है, सब अलग अलग है। इतनी बारीकी वाले उपचार इसमें बताए गए हैं। सब में बढ़ तो WBC रही है, लेकिन बीमारी का नाम अलग अलग है, कारण अलग अलग है। जैसे कैंसर अलग अलग तरह के होते हैं, तो बीमारी अलग अलग है, उसी हिसाब से यहाँ पर इलाज भी अलग। UB17 जो है उसमें सेडेशन करना है। ये 17 नंबर ये रहा, 15 ये था, 17 ये है, 20 ये है, तीनों काम आ गए। 17 नंबर पे नीले रंग का निशान। अब चलिए आपके आखिरी, ये है ग्लैंड्स बनना, है ना, गांठें बन गई। और ये जो है गांठें बनने, और इसमें भी ल्यूकोसाइटीमिया पहले भी आ गया, इधर भी आया है। लेकिन इस वाले में क्या है कि गांठें बन गई, शरीर में गांठें दिखती है कईयों के, खूब मोटी मोटी सी गांठें होती है। डॉक्टर कहते हैं क्या करना है, क्या करना है, निकाल दें क्या, कोई कष्ट दे रही है क्या, यही बात करते हैं। खा जी निकालेंगे, कितनी निकालेंगे। तो ऐसे अगर किसी के शरीर में गांठें हैं तो उसमें आप ST36 ये बिंदु, इस पे आप नीले रंग का निशान लगाएंगे। ये तो ये जो है रक्त और रक्त संगठन में गड़बड़ी, रक्त और रक्त संगठन में गड़बड़ी, इसका मैंने उपाय बताया। एक जो है आज जो केस देखने को मिला उसका मैं बताऊं आपको, कि उसमें था कि अच्छी उम्र की महिला है, 60-65 साल की, उसके रक्त बनना बंद हो गया है। तो SP4 जो हमारे पास उसमें इलाज था, इसके अलावा SP4 ये बिंदु होता है, SP4 है ना, ये छोटा है, और बड़ा जो है पंजे के अंदर होता है बाईं तरफ में। तो SP4 जो बिंदु है, इस पर क्या करना है, चक्र लगाना है। SP4 तो ये बिंदु है, बीच का चक्र लगाना है, बीच में लगे लाल रंग और आसपास भर दे नीला। तो ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होने के पूरे आसार हैं। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा, और उन लोगों तक आप ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। और किसी के अगर पैसे बचते हैं वीडियो को देखने से, दवाओं पे खर्चा कम होता है,
तो हमारी ये अभियान जो है वो फलप्रद होगा। हमें फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो बात की बात है। पहले लोगों के लिए फ्रूटफुल हो चीज़। गीता के नियम के अनुसार कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। तो फल की इच्छा, फल किसी को भी मिले, फल मिल तो रहा है, वहाँ फल की इच्छा से मतलब होता है फल की मात्रा की इच्छा, सफलता की मात्रा। तो सफलता हमारी इसी बात में है कि आप इसको देख रहे हैं और आप इससे फ़ायदा ले रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।